हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का हिंदी का अभ्यास सागर पाठ 1 साथ ही हाथ बढ़ाना का सारा अभ्यास कार्य इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पर देखिए कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है और यहाँ पर देखिए मोटे काले अक्षर रंग से यहाँ पे जो लिखे हुए वर्ड हैं इनको आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, लेकिन जोड़े बना करके। कैसे? जैसे कि बढ़ाना, उठाना, एक जैसे जोड़े बन रहे हैं। एक जैसा इसका मतलब कि राइमिंग वर्ड कह सकते हैं आप इसको इंग्लिश में, वही है। तो ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए। बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें। अब इन शब्दों को बोल करके पढ़िए जैसा कि मैंने पढ़ा उस तरह। तो इसमें क्या है, लगभग समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को क्या कहते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं। यानी कि एक जैसा उच्चारण हो रहा है। इसे बढ़ाना, आना, उठाना, आना, इसमें आ रहा है ना लास्ट में, इस तरह से इन्हें तुकांत शब्द कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहें तो राइमिंग वर्ड्स। प्रश्न 2 है। प्रश्न 1 में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त कविता में आई कोई अन्य तुकांत शब्दों के जोड़े लिखिए। तो वहाँ पे आपको कविता में और भी कुछ तुकांत शब्द जो है वो दिए गए हैं, तो उनको आपको ढूंढ करके उनके जोड़े बनाने हैं। तो वो सब हैं, देखिए इस तरह से: दुख, सुख, डरना, करना, एक, अनेक, कतरा, सेहरा। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत वाले शब्द लिखिए। अब इनके भी तुकांत वाले आपको अपने से बना के लिखने, आप कुछ भी बना सकते हैं जो इसी तरह से जिनका लास्ट में आ रहा हो तुकांत वाले शब्दों। जैसे जाएगा का खाएगा, गाएगा, आएगा, लाएगा, उस तरह से करके आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं। कल का हो गया नल, फल, बल, दल, हल, इस तरह से। छोड़ा, घोड़ा, मोड़ा, तोड़ा, जोड़ा, इस तरह से। चहक का महक, नहक, दहक, बजाना, सजाना, हंसाना, खजाना। नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्दों पर घेरा लगाइए। जैसे जो सही शब्द है जिसकी मात्रा वगैरह सही है। तो इन तीनों में से तीनों आविष्कार लिखा हुआ है। तीनों में से किसका मात्रा सही है? तो इसका है ये वाला, यानी शब्द समूह, यानी कि ये जो ग्रुप है 3 वर्ड का, तो इसमें से तीनों में से कौन सा सही है? तो ये सही है। फिर अभिलाषा में ये वाला सही है, व्यक्ति में ये वाला व्यक्ति सही है, और परिणाम में ये वाला परिणाम सही है, मुनि में ये मुनि सही है। ठीक, आगे है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण, किस्मत, चट्टानों। उपयुक्त शब्दों में उन वर्णों पर घेरा लगाइए जिसमें कोई स्वर नहीं है। इसमें कौन से में देखिए ये श कितना आधा लिखा हुआ है, इसमें कोई स्वर नहीं है। किस्मत में भी आधा स है, इसमें कोई स्वर नहीं है। चट्टानों में ये ट जो है आधा है, तो इसमें भी कोई स्वर नहीं है। तो जब 2 या 3 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं, यानी कि ज्वाइंट करके लिखे जाते हैं। जिस तरह से देखिए इसको इसके साथ सटा करके लिखा गया है। इन्हें संयुक्त व्यंजन अथवा व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। अब नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके वे नाम लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि ये पत्ता, तो देखिए यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। मक्खी, यहाँ पे भी संयुक्त व्यंजन है। रसगुल्ला, 25 और पुस्तक। नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं लिखिए। रास्ता को रास्ता, पर्वत को पर्वत, लेख किस्मत, दरिया, सागर, शीश, शीश। नंबर 7, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। एक का अनेक, अपने, पराये, सच, झूठ, दुख, सुख। अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। साथी से वाक्य बनाना है, तो यहाँ पे मैंने वाक्य बनाए हुए हैं। आप इसके अलावा अपने से भी कोई भी किसी भी तरह का वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया साथी का, जो संकट में हमारी मदद करे वो ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। मेहनत, मैं अपना काम मेहनत और लगन से करती हूँ। नेक, हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। अकेला, उसे अकेला छोड़ दो। नंबर 9 है, नीचे दिए गए 2 शब्दों का इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो सके। जैसे पता और पत्ता, ये 2 अलग अलग इनके अर्थ हैं,
तो इनसे वाक्य बनाना है। इससे पता का हो गया, आज मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। पत्ता, यह पत्ता हरा भरा था। इसी तरह से बचा और बच्चा, ये दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। उसने मुझे बचा लिया, वह बच्चा बहुत बुद्धिमान है। समान और सामान, समान ये दोनों समान हैं यानी एक जैसे, और सामान यानी कि कोई वस्तु, सामान बहुत कम है। ये पाठ आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।